कल के टॉपिक में हम सब में पढ़ा था कि किसी भी संख्या जो दी गई है वो संख्याएं पूर्णघन संख्या है या पूर्णघन संख्या नहीं है। उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमारे पास नया प्रश्न है। वो नया प्रश्न क्या दिया गया है दिव्यांग जी, जोर से पढ़ेंगे। निम्नलिखित संख्याओं में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करेंगे भाग देंगे कि प्राप्त संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। यहाँ हमारे पास दो प्रश्न की दी गए हैं। एक बार प्रश्न का है गुणा करेंगे, दूसरी बार प्रश्न ने हमसे पूछा है कि भाग देंगे। एक्चुअली प्रश्न दो दिए गए हैं। हम एक एक प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले ये वाले खंड में हम पहले गुणा करने वाले प्रश्न को हल करते हैं। तो चलते हैं। इसके लिए हमारे पास निम्नलिखित मतलब ये इतने सारे प्रश्न दिए गए हैं। पहला 81, दूसरा 100, फिर 150, चौथा 144, 225। इसी तरह की और भी संख्याएं हो सकती हैं। उन संख्याओं में हम किस संख्या से गुणा करेंगे ताकि वो संख्या जो बनेगी, जो नई संख्या बनेगी वो पूर्णघन बन जाएगी, या किस संख्या से उसको भाग देंगे कि वो पूर्णघन संख्या बन जाएगी। ठीक है। इस तरह से हमें हल करके पता करना है कि हम क्या कर पाएंगे। चलो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है 81। हम 81 वाले प्रश्न को हल करना प्रारंभ करते हैं। क्या लिखा हुआ है 81 के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पता करने के लिए गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा। तो चलो तोड़कर देखते हैं। तो 81 लिखी हुई है। तो कल भी देखिएगा आपने बहुत अच्छे से समझा था कि किसी भी संख्या के गुणनखंड तोड़ने से पहले संख्या को पहचान के आना चाहिए। और पहचानने के लिए केवल क्या देखना पड़ता है, इकाई का, केवल इकाई का अंक। अगर इकाई का अंक सम है तो संख्या सम होगी, और इकाई का अंक अगर विषम है तो संख्या विषम होगी। अभी देखो 81 के पास इकाई में कितना लिखा है, 1 लिखा है, और जो कैसा अंक है, विषम अंक है, इसलिए संख्या विषम है। और विषम संख्या रहती है तो किसी भी सम संख्या का भाग उसमें पूरी बार नहीं जाता है। इसका मतलब है कि अब हम सबसे पहले सबसे छोटी विषम संख्या से भाग देना प्रारंभ करते हैं। तो देखो तो पहले अपन किससे भाग देंगे, 3 से। एक का तो भाग सब में जाते ही है। यस, स्टार्ट करेंगे 3 से। पहले देखेंगे 3 का भाग जाएगा पूरी बार तो देंगे, और नहीं जाएगा तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो देखते 3 पे जा रहे हैं कि नहीं। 3 का पारा हमेशा पढ़े कि 8 हो जाए, 3 दूनी 6, बचा कितना, 2। और 2 इस 1 के सामने आ जाता है, जिसे पहले से लिखा 2 सामने आगे कितना बन जाता है, वो 21। अब पुनः पढ़ते हैं 3 सत्ते 21। 3 का बड़ा 7 बार में 21 आ जाता है। मतलब 3 का भाग 81 में कितनी बार गया, 27 बार गया। अब पुनः हम चेक किया विषम संख्या, पुनः फिर से 3 का भाग देंगे। 3 ना 27 देंगे, 3 तिया 9 देंगे, 3 एका 3। मीन्स हमें 81 के गुणनखंड क्या प्राप्त हुए, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। और प्रश्न ने हमसे क्या पूछा है कि संख्या में किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा करेंगे कि दी गई संख्या पूर्णघन संख्या बन जाएगी। घन में क्या करते हैं हम, घन का मतलब होता है संख्या का घात 3 होना। मतलब 3 एक समान संख्याओं के अंकों के हमें जोड़े बनाने होते हैं। क्या करना होता है, जोड़े बनाने। समान अंकों के या संख्याओं की क्या करना पड़ता है, जोड़े बनाना पड़ता है। हम देखते हैं यहाँ 81 गुणनखंड में चलते हैं और एक समान होना चाहिए। जैसे हमारे पास 3 है तो 3 होना चाहिए, कितनी बार, 3 बार। एक जोड़ा हमारे पास बन गया, बना एक जोड़ा। यस सर। पहला प्रश्न हमसे क्या पूछा, ये वाले पहले प्रश्न में गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे। तो नंबर 1 इसी में क्या पूछा हमसे, 81 में छोटी से छोटी संख्या बराबर, देखिए इसका जोड़ा बना हुआ है, 3 का भी जोड़ा बनना चाहिए, लेकिन एक ही बार 3 है। यस सर। और कितने बार 3 चाहिए, 2 बार। जितनी बार हमें और चाहिए उसका हमको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। 2 बार की 3 और चाहिए, 2 बार की 3 मतलब क्या, 9 चाहिए। तो 3 गुणा 3 मींस क्या होता है, 9। मतलब हम क्या करेंगे 81 में छोटी से छोटी संख्या बराबर 3 गुणा 3 बराबर 9 का क्या कर देंगे,
गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? गुणा करेंगे। गुणा करेंगे करेंगे कि प्राप्त संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। क्या हो जाएगी? पूर्ण घन संख्या प्राप्त बन संख्या जाएगी। बराबर 81 गुणा 9 बराबर 9 एकम 9 9 8 72 729। कैसी संख्या होगी? पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी या होगी। ठीक है, यस सर। देखिए 729 पूर्ण घन संख्या है भी। ये तो हमारा एक प्रश्न का भाग, यानी एक भाग का उत्तर हुआ। अगले प्रश्न हमसे पूछा था कि किसका भाग देंगे। क्या क्या प्रश्न है उसके? सेकंड प्रश्न में किसका भाग देंगे? 81 में किसका भाग देंगे, है ना? यस इतनी बात समझ में आ गई हमें? यस सर। अब हम 81 में किसका भाग देंगे देखते हैं। 81 में छोटी से छोटी संख्या बराबर। अब भाग देने की क्या करते हैं, क्या देखते हैं? देखिए यहाँ पे जिसका जोड़ा बन गया तो ठीक है, यस सर। जिसका जोड़ा नहीं बना उसको यहाँ से गायब करना है। भाग देना मतलब हटाना है ना। यस सर। तो किसका भाग देंगे इसमें? कौन ज्यादा है? एक ही बार ज्यादा तीन है ना। यस उस सर। तीन को तो वहां से हटाना है ना। यस फिर सर। किसका भाग देंगे? 3 का क्या करेंगे? भाग देंगे। भाग देंगे। कि प्राप्त संख्या पूर्ण घन संख्या बराबर 81 भागित 3 मीन्स बचा 27, है ना? यस सर। कैसी संख्या होगी? कैसी संख्या? पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। बन जाएगी या प्राप्त होगी, है ना? हो जाएगी। बात क्लियर हो गई? यस सर। ठीक है, ये तो समझ आ पाया? यस सर। तो एक बार देखना है क्या? नहीं देखना है। प्रश्न एक साथ आपको नहीं पूछा जाएगा। प्रश्न आपको एक बार गुणा के लिए पूछ सकता है, तो हमको इतना तो करना ही है। यस सर। इसके बाद इतना और लिखना है। अगर हमें भाग भी पूछ लिया गया तो ये प्रोसेस तो करनी है। अब हमको ये गुणा वाला नहीं लिखना, केवल भाग वाला काम करना है। गुणा में जिसके जोड़े नहीं बने उसके लिए और कितनी हमको लाना है ताकि उसके जोड़े पूरे पूरे बन जाए, इसका प्रयास करें। देखो हमारे पास यहाँ पे एक ही दिन था और 2 बार के दिन चाहिए थे, और 2 बार के दिन चाहिए थे ना, इसलिए 2 बार 3 बार किसका गुणा किया था? 9 भाग वाले में देख रहे हो एक जोड़ा बना हुआ है, इसका जोड़ा बस नहीं बना था। मतलब इसमें यहाँ से अगर हटा दे तो बचे वाली संख्या 3 बार 3 है, मतलब वो पूर्ण घन संख्या। 3 बार 3 का मतलब 27 ही होता है। देखिए यस सर। आ गया। यानी हम आपको उत्तर की जांच भी हम वहीं पे तुरंत कर सकते हैं कि क्या हमारा जो दिया गया उत्तर है सही है या नहीं है। अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है, ये बड़े आसानी के साथ वहीं पे हमको उत्तर दे देता है। जैसे गुणा वाले में देख रहे होंगे 3 बार का 3 तो इसके एक जोड़ा बन गया, 2 बार एक बार और 3 है, साथ में और 2 बार 3 चाहिए। कितने बार 2 और 3 चाहिए? 2 बार की और चाहिए, ठीक है ना? 2 बार के में मिलाया, 2 बार मतलब 9। तो ये 81 है, 81 में हमने और 9 का गुणा किया, जो आ गया वो आंसर हो गया। मतलब 2 बार अगर और 3 मिला देते तो अगला जोड़ा भी पूरा पूरा बन जाता है। और पूर्ण घन संख्या के लिए क्या होना चाहिए? उसका पूरा पूरा जोड़ा बना रहना चाहिए, है ना? तो वो पूर्ण घन संख्या कहलाती है। ठीक, समझ में आ गई बात? यस सर। इसी तरह से अगले प्रश्न भी देखे हैं। ऐसा कोई बच्चा है जो कर सकता है? कौन कर सकता है? आइए, ऐसे ही अपने पास ये 4 5 6 वो तो ढेर सारे क्वेश्चन सकते, पर अभी बोर्ड पर हमारे पास प्रश्न में कितने प्रश्न दिए गए हैं? 4 प्रश्न दिए गए हैं। और अगला प्रश्न करना है, अगला प्रश्न करने के लिए 100 के गुणनखंड तोड़ने। चलो तोड़कर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 100। हमें 100 के क्या करना है? पहले गुणनखंड तोड़ना है। 2 का
का देखिए 100 एक सम संख्या है, इसलिए क्या करेंगे 100 एक सम संख्या है, इसलिए क्या करेंगे 2 का भाग देंगे ना। यस सर। दीजिए 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य। फिर से दीजिए 2 दूनी 4, बचा 1 हो गया 2 पंचे 10। फिर से अब देखिए विषम हो गई, इसलिए 2 का तो जाएगा नहीं, यस सर। 3 का जाएगा No, नहीं, sir. उस 3 के बाद 25 पूरी बार आता नहीं, यस सर। इसलिए 5 5 हम 25। 5 एक हम 5। 5। 100 के गुणनखंड क्या प्राप्त हुए 2 2 गुणा गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। 5। ठीक है। यस अब आप सर। देख रहे होंगे हमें पहले प्रश्न ने पूछा है कि 100 में किस छोटी से छोटी संख्या 100 में छोटी से छोटी संख्या बराबर देख रहे हो क्या आप, ना तो 2 का जोड़ा बन पाया ना 5 का जोड़ा बन पाया। 2 के लिए भी कितनी बार 2 होने चाहिए थे, एक बार। और एक बार चाहिए ना, यस तो सर। एक 2 का भी गुणा करना पड़ेगा। एक बार 5 कितनी बार है, 2 एक बार। बार 2 बार है, होना कितने बार चाहिए 3 बार। कितनी बार कम है, एक बार बार। और कम है, इसलिए एक बार का 5 और चाहिए। मींस हमें इस छोटी छोटी संख्या किसका गुणा करना पड़ेगा 2 गुणा 10 का। 2 गुणा 5 मींस क्या 10 का गुणा करेंगे कि प्राप्त संख्या बराबर क्या होगी, प्राप्त संख्या 100 गुणा 10 मीन्स क्या 1000। कैसी होगी 1000 क्या बन जाएगी पूर्ण संख्या। पूर्ण धन संख्या बन जाएगी। संख्या बन जाएगी या प्राप्त होगी, है ना। यस सर। बन जाएगी, लिख दें। यस यस सर। चलिए एक प्रश्न पूरा हुआ इसका। यस सर। इसी का सेकंड भाग में क्या पूछा हमसे, किसका गुणा करेंगे, हो गया किसका भाग देंगे। देखो किसका भाग देंगे, इस संख्या में इस 100 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग देंगे। गुणनखंड जो निकले ना वही बता रहे, वही से पता चल जाता है। 100 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग देंगे, जिसके जोड़े नहीं बने उसको भाग देना। मतलब किसका भाग देंगे 100 में की वो संख्या प्राप्त संख्या पूर्ण बन जाएगी में छोटी से संख्या बराबर ना तो जोड़ा 2 का बनाए ना तो जोड़ा 5 का बनाए, मतलब वो दोनों को ही हटाना है। दोनों को हटाना मतलब किसको हटाना है पूरे 100 को, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 पूरा को ही हटाना है वहां से। बराबर किसको हटाना है पूरे 100 को ही हटाना है। तो 100 का क्या करेंगे भाग देंगे कि प्राप्त संख्या बराबर संख्या में किसका भाग देना है 100 में 100 का ही भाग देना है। कितनी बार लेगा एक बार। पूर्ण धन संख्या बन जाएगी। क्या हमारे समझ में आ पाया। यस सर। क्या अगले 3 प्रश्न दिए गए थे या और भी प्रश्न दिए जाएंगे हम कर पाएंगे। यस सर। तो फिर करेंगे। यस सर। बोर्ड पर कौन कर पाएगा।